तत्वार सूत्र का चतुर्थ अध्याय हमारा चल रहा है, जिसके 11 सूत्र कल हो गए। आज 12वां सूत्र के रूप में हम ज्योतिषी देव के बारे में जानेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धे वन्दे तद्गुण लब्धे। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय जय जय। शेयर करते हैं चतुर्थ अध्याय, जिसमें हम ऊर्ध्व लोक के वर्णन को देख रहे हैं। भवनवासी वेंतर और ज्योतिष भवनात्रिक देवों की चर्चा हमारी चल रही है। भवनवासी वेंतर दोनों के भेद हमने देखे। भवनवासी के 10, वेंतर के 8 और अब ज्योतिष के 5 भेद जो है उसे हमें देखना है। सूत्र पढ़ लेंगे। ज्योतिष कहा सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च। पढ़ेंगे एक बार सभी लोग। ज्योतिष कहा सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च प्रकीर्ण तारकाश्च। और संधि विच्छेद हम करेंगे इसका। ज्योतिष का सूर्य प्लस चंद्रमसो प्लस ग्रह प्लस नक्षत्र प्लस प्रकीर्णक प्लस तारकाश्च। ज्योतिष का शब्दार्थ देखेंगे। ज्योतिष का यानी ज्योतिषी देव। सूर्य यानी सूर्य चंद्रमोशो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक, यानी सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक यानी तारे फैले हुए, तारका यानी तारे, च यानी और, प्रकीर्णक यानी फैले हुए तारे, च यानी और। ज्योतिष देव 5 प्रकार के हैं। सूर्य चंद्रमा सा ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक। प्रकीर्णक यानी तारे, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और तारे, ये ज्योतिष देव 5 प्रकार के होते हैं। हम बोलते हैं ना ज्योतिष चक्र के माध्यम से ओम आपके अंदर आ रहा है, तो वही ये ज्योतिष चक्र है, जिसमें 5 प्रकार के विमान आप देखते हो। तो हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं कि वो देखो तारा टूट गया, तारा टूट गया, अपनी विश मांग लो टूटे हुए तारे से। तारा नहीं टूटता है, ये सब विमान रहते हैं। और जब देवों की आयु पूर्ण हो जाती है, देवों की आयु पूर्ण हो जाती है, तो उनका शरीर जो बिखरता है, तो वो चमचमाती हुई चीज आसमान में हमें दिखती है, वो रहता है। तारे यदि टूट जाएंगे तो अकृत्रिम चैत्यालय है सब में, तो वो टूट जाएंगे, तो वो तारे नहीं टूटते। वो देवों का शरीर रहता है जो बिखर जाता है, तो वो हमें दिखता है और हम उन देवों से अपनी विश मांगते हैं। जो बच्चे आदि कहते हैं ना तारा टूट गया हम विश मांग रहे हैं। सूर्य आदि 5 प्रकार को ज्योति स्वभाव अर्थात प्रकाशमान होते हैं ये सब, इसलिए ये ज्योतिष कहे गए हैं। ये कैसे रहते हैं? प्रकाशमान, चमचमाते हुए, इसलिए ये ज्योतिष कहे गए हैं। ये समान भूभाग में किस प्रकार से बांटे गए हैं ये अब हम देखेंगे इसको। ज्योतिष देवों की सबकी शरीर की ऊंचाई जो होती 7 धनुष, इनकी उत्कृष्ट आयु 1 पल्य, कुछ अधिक और जघन्य आयु 1/8 पल्य। इनका जो स्वभाव है एकदम प्रकाशमान है।
ये जो चित्रा पृथ्वी हमने पहले बताई है आपको, चित्रा पृथ्वी के समतल भूभाग से, चित्रा पृथ्वी जो हमने पहले आपको बताई थी, उसके भूभाग से 790 योजन की ऊंचाई से, 790 योजन की ऊंचाई से ज्योतिष चक्र का क्षेत्र आरंभ होता है। जो हमने चित्रा पृथ्वी आपको बताई थी, वहां से आप लोगे। आपको याद आ रहा है चित्रा पृथ्वी का? चित्रा पृथ्वी का आपको याद आ रहा होगा, हमने जब अधोलोक का वर्णन किया था तब आपको बताई थी। तो वो चित्रा पृथ्वी से 790 योजन की ऊंचाई से ज्योतिष चक्र का क्षेत्र आरंभ हो जाता है। तो यहां से 110 योजन की ऊंचाई में, 790 से प्रारंभ हुआ और 110 योजन की ऊंचाई में पूरी ये व्यवस्था है सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे की। तो ये 900 योजन के भीतर में है, यानी 790 से 900 योजन, यानी कितना हो गया, इसका माइनस करते हैं तो 110। 110 योजन की ऊंचाई में ये पूरा चक्र है, सूर्य, तारा, चंद्र, ये सब। यह ज्योतिष समुदाय पाया जाता है। तिरछे रूप में यह स्वयंभू समुद्र तक फैला हुआ है। कहां तक फैला है? स्वयंभू रमण समुद्र तक फैला है। तो 790 योजन की ऊंचाई पे सर्वप्रथम तारे हैं। इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। जम्मू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा। पूरे जम्मू द्वीप में कितने सूर्य चंद्र है आप देखेंगे तो पूरे जम्मू द्वीप में आप देखते जाइए धीरे धीरे। जम्मू द्वीप में पूरे मध्य लोक में जो हम देखेंगे कितने सूर्य चंद्रमा है, तो पहले हम जम्मू द्वीप के देख रहे हैं। तो जम्मू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा है, 56 नक्षत्र है, 176 ग्रह है, 176 ग्रह है, और 1 कोड़ा कोड़ी लाख, 33 कोड़ा कोड़ी हजार और 9 कोड़ा कोड़ी सैकड़ा, 50 कोड़ा कोड़ी प्रमाण तारागण है। बताइए, जम्मू द्वीप में, मध्य लोक के जम्मू द्वीप में 1 कोड़ा कोड़ी लाख, 33 कोड़ा कोड़ी हजार, 9 कोड़ा कोड़ी सैकड़ा और 50 कोड़ा कोड़ी प्रमाण तारागण है। उसके बाद हम जम्मू द्वीप के बाद लवण समुद्र, हमने आपको पूरे पिक्चर से समझाया है सब, एक द्वीप एक समुद्र। लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा, 112 नक्षत्र, 352 ग्रह, 2 कोड़ा कोड़ी लाख, 67 कोड़ा कोड़ी हजार, 900 कोड़ा कोड़ी तारागण है। उसके बाद धातकी खंड में 12 सूर्य 12 चंद्रमा, 336 नक्षत्र, 1056 ग्रह, 8 लाख कोड़ा कोड़ी, 3700 कोड़ा कोड़ी तारा है। सोचिए कितने तारे, कितने सूर्य, कितने चंद्रमा है। हम देखते तो एक ही है और तारे तो हम बहुत सारे देखते हैं। कालो नदी समुद्र में 42 सूर्य 42 चंद्रमा, 1167 नक्षत्र, 3696 ग्रह, 28 कोड़ा कोड़ी लाख, 12 कोड़ा कोड़ी हजार, 9 कोड़ा कोड़ी सैकड़ा, 50 कोड़ा कोड़ी तारागण है। उसके बाद पुष्करार्ध, आप याद करिए, जम्मू द्वीप थाली के आकार का और उसके पास गोल गोल हमने एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप लवण समुद्र, घाट की खंड, पुष्करार्ध, ऐसे हमने आपको एक के बाद एक पूरा बताए हैं। पुष्करार्ध में 72 सूर्य 72 चंद्रमा, 2016 नक्षत्र, 6336 ग्रह, 48 कोड़ा कोड़ी लाख, 22 कोड़ा कोड़ी हजार, 2 कोड़ा कोड़ी सैकड़ा तारा। बाह्य पुष्करार्ध में भी इतने ही ज्योतिषी देव है। पुष्पवल समुद्र में इससे चौगुनी संख्या है। इससे आगे प्रत्येक द्वीप समुद्र में दूनी दूनी होती जाती है। हमने ये भी पढ़ा है कि सब दूने दूने होते जाते हैं, डबल डबल होते हैं। ज्योतिषी देवों का निवास मध्य लोक में समधरातल से 790 महायोजन की ऊंचाई से लेकर 900 महायोजन की ऊंचाई तक है। मध्य लोक की चित्रा पृथ्वी के बॉटम से लेकर, हमने आपको बताया था कि 1000 योजन, एक जो सुमेरु पर्वत है जो हमने बताए थे पंचमेरु, 1000 नीचे और 99,000 ऊपर, और उसकी 40,000 योजन की उसकी चुलिका, 1,40,000 योजन ऊंचा एक राजू विस्तारित है। अब यहाँ देखेंगे कि ज्योतिष देव कहाँ है।
ये हमने आपको बताया कि चित्रा पृथ्वी से 790 और 110 योजन में ये पूरी सारी चीजें हैं जो हमने आपको बताया। जितने भी विमान है वे सब इसी के अंदर पाए जाते हैं। जो 900 योजन तक की ऊंचाई तक सारे ज्योतिषी देव है और पूरे विमान यही पाए जाते हैं 110 योजन के अंदर, यानी चित्रा पृथ्वी से 790 ऊपर और 900 योजन तक। यह मध्य लोक में है। इतने असंख्यात विमान है और प्रत्येक विमान में रहने वाले कुल मिलाकर संख्यात विमान और प्रत्येक के एक एक जिनालय, यानी असंख्यात जिनालय, इनके जिनालय में 108 प्रतिमाएं। बताइए, जितने भी ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे हैं इनके अंदर एक एक जिनालय में 108 प्रतिमाएं हैं। ये इनके सामने ही रहते हैं बिल्कुल। और ये सारे जिनालय मध्य लोक के जिनालय माने जाते हैं। हमने अधोलोक के देखे थे 458। अब हमने ये जो देख रहे हैं, कहाँ के देख रहे हैं, सब मध्य लोक के जिनालय है। ये ग्रह नक्षत्र, ये चमचमाते हुए विमान के नाम है, ये पूरे चमचमाते हुए। ये हमें कोई किसी को लगता है ना कि भाई ये हमें परेशान कर रहे हैं, राहु केतु, कोई ये चंद्र कमजोर है, ये है वो है, इस प्रकार का ये विमान जो है गमनानुसार हमारे मतलब ज्योतिषी वगैरह भी बताते हैं हम जो इन नक्षत्र तारे के हिसाब से, लेकिन कोई हमें पीड़ा नहीं देता। हमें क्या लगता है कि राहु केतु हमारे कमजोर हो गए, चंद्र ग्रह कमजोर है, ये है, हमें पीड़ा दे रहे हैं। तो ये कोई ऐसी पीड़ा नहीं देते। ये तो ज्योतिषी विद्या है। ज्योतिषी विमानों के गमनानुसार जो है ज्योतिष बताते रहते हैं। ये जो गमन करते हैं उसके हिसाब से हमारी जो ज्योतिषी विद्या है वो चलते रहती है। हमें ये मानना गलत होता है कि इसके वजह से ये कमजोर हो गया, इसकी वजह से राहु हुई, इसकी वजह से चंद्र कमजोर होने से ये हो गया, ये सब जो बताते हैं ये ऐसा नहीं है। ये सब कैसा है, और हम क्या भी मानते हैं कि भाई मुनि श्रुवतनाथ भगवान है, हमारा ये कमजोर हो गया शनि ग्रह, हम उनके सामने दीपक लगा देंगे, शनि ग्रह कमजोर है हमारा, पार्श्वनाथ भगवान के सामने दीपक लगा देंगे। ये जो हमारी धारणा है ये पूरी गलत धारणा है। क्या मुनि श्रुवत अलग से बने हैं? क्या तीर्थंकर ये सब अलग अलग है? सबकी तपस्या आपने देखे 24 तीर्थंकर का जब हमने लिए थे, सबकी दीक्षा होती है, सबको केवल ज्ञान होता है, सबकी वाणी खिलती है, सब दिखने में एक जैसे होते हैं, सबका ज्ञान केवल ज्ञान होता है एक से, सब एक से रहते हैं 24 तीर्थंकर। यदि भाई आपको ग्रेजुएट होना है, पोस्ट ग्रेजुएट, तो डॉक्टरी की पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा ना। तो सब लोग अपनी पढ़ाई करके केवल ज्ञान प्राप्त करके ऊपर गए हैं। कोई मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से तो केवल ज्ञानी की धारी नहीं हो गया, भगवान नहीं बन गया। कोई अवधि ज्ञान से तो भगवान नहीं बन गया, केवल ज्ञानी तीर्थंकर। जो भी तीर्थंकर बने सब केवल ज्ञान के द्वारा ही बने हैं। केवल ज्ञान वाली सीढ़ी को सबने प्राप्त किया है। तो ये मानना गलत है। ये हमारी भ्रांतियां अभी फैल रही है सब, कि मुनि श्रुवतनाथ को शनिवार को दीपक लगाने से हमारे शनि ग्रह ठीक हो जाएंगे। क्या महावीर को लगाने से ठीक नहीं होंगे? महावीर क्या लड़ाते भिड़ाते हैं क्या आपको? महावीर लड़ाते भिड़ाते हैं क्या? शांतिनाथ शांति के करता, पारसनाथ संकट हरता, और शनि का करता मुनि श्रुवत। ये जो धारणाएं हैं ये बिल्कुल गलत धारणाएं हैं। एक में ही 24 तीर्थंकर समाहित है। आप एक आदि प्रभु की भी आराधना रोज कर रहे हो तो 24 तीर्थंकर की आराधना कर रहे हो, इस प्रकार का समझिए। और आप पे जो दुख संकट आए हैं ये सब आपके पूरब कर्म के वजह से आए हैं। पूरब में जो पूरब किए कर्म खोटे, जो कर्म पूरब किए खोटे, जो हमने पूरब में खोटे कर्म किए हैं उससे ये सारी चीजें आती है। सारे तीर्थंकर जो है ये सब बराबर में है। ये प्रकार की धारणा हमारे रखना चाहिए कि हम एक को पूज रहे हैं तो सभी को पूज रहे हैं, ना कि हम एक को पूजे।
ना हम ये माने कि भैया मुनि श्रीवत भगवान की वजह से हमारे ये ठीक हो रहा है, हमारा शनि ठीक हो रहा, हमारा ये हो रहा, हमारा बहुत चल गया है। ये सब ना लोगों ने अपने अपने बिजनेस बनाने के लिए कर लिए हैं। इस प्रकार की कोई भी भ्रांति में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें सच्चे देव गुरु शास्त्र जो वीतराग स्वरूप है उनके मुखमंडल को देखो, उनके दर्शन करो, उनसे एनर्जी लो और अपने दुखों का हरण करना भी नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। यदि आपके मन में दृढ़ श्रद्धा है, मैं आपको बता दूं, आपका टूटा हुआ दांत भी चिपक जाएगा। यदि आपकी सही भक्ति है तो आपकी श्रद्धान सच्चा है तो इंसान सुधर जाता है, और राह सच्ची है तो इंसान सही राह पे चलने लगता है। अरे बड़े बड़े बाधाओं से साधक नहीं दिखता, और स्वाध्याय और सच्चे श्रद्धान से रोग नहीं टिकता। आपका श्रद्धान सच्चा है तो किसी भी प्रकार की बाधा, देखिए आज हमने जो मेडिटेशन किए वो सूर्य का ही मेडिटेशन किए, और आज हमारी चर्चा जो चल रही है वो भी सूर्य की। ऐसे कॉम्बिनेशन पहले भी बहुत बार हुए हैं भक्तांबल, जब हमने पढ़ाया तब 12,000 सूर्य की किरणें रहती है, वो हमें शांति प्रस्तापित करती है। और पूरे मध्य लोक में 132 सूर्य होते हैं, पूरे मध्य लोक में 132 सूर्य होते हैं। हमें तो एक ही देखते हैं हम प्रतिदिन। तो हमने आज मेडिटेशन भी सूर्य का किया और चर्चा भी सूर्य की आ गई। आज ज्योतिषी देव चर्चा भी पूरी सूर्य की आ गई। तो इस प्रकार से आज हमने ज्योतिषी देव के भेद 5 प्रकार के जो होते हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे, इनके बारे में हमने आज थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त की। जो मेन है, विशेष जो है वो चीज हम यहाँ बता रहे हैं। सूर्य विमान की जो कांति रहती है वो तपते हुए स्वर्ण के समान है, मणिमय उसकी रचना है, आधे गोल की जैसी इसकी आकृति जो है आधे गोल की जैसी है। 16,000 सेवक देव इसको धारण करते हैं। ये देव सिंह, गज, बेल और घोड़े के आकार धारण किए रहते हैं। सिंहाकार देव का मुख जो रहता है पूर्व दिशा की ओर। ये विमान जो रहते हैं इनके मुख कैसे रहते हैं, सिंहाकार है यदि तो वो पूर्व दिशा की ओर। और गज यानी हाथी, गजाकार देव जो है वो दक्षिण की ओर। वृषभाकार देव का मुख पश्चिम दिशा की ओर, और अश्वाकार, अश्व यानी घोड़े, देवों का मुख उत्तर दिशा की ओर रहता है। देखो ऐसे इनके मुख रहते हैं विमानों के, गज के भांति, सिंह के भांति, बेल के भांति, घोड़ों के भांति आकार ये धारण करे रहते हैं। ऐसे विमानों में सूर्य नाम का देव स्वामी रहता है। ये सब विमानों में सूर्य नाम का देव जो होता है वो स्वामी रहता है। इनके परिवारजन भी रहते हैं। प्रकीर्णक तारे कुछ ऐसे अनियतचारी तारे हैं जो कभी सूर्य चंद्रमा के नीचे कभी ऊपर भी चलते हैं। तारे देखो कहाँ रहते हैं, कभी सूर्य चंद्रमा के नीचे रहते हैं और कभी ऊपर भी रहते हैं। और सूर्य के नीचे 10 योजन ही जा सकते हैं, अधिक नहीं, क्योंकि ज्योतिष क्षेत्र यहाँ से नीचे नहीं है। सूर्य के मुकुट में सूर्य मंडप जैसा, चंद्रमा में चंद्रमंडल जैसा, तारों में तारा मंडल जैसा चिन्ह होता है। देखिए सूर्य में सूर्यमा जैसे, सूर्य के मुकुट में सूर्य मंडप जैसा, चंद्रमा के चंद्रमंडल जैसा, तारों में तारामंडल जैसे इनके चिन्ह होते हैं। सूर्य जो है देवगति नाम कर्म की उत्तर प्रकृति, सूर्य ज्योतिष नाम कर्म के उदय से होने वाले देव पर्याय को सूर्य देव कहते हैं। अब बताइए सूर्य देव किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा यहाँ आ गई कि देवगति नाम कर्म के उत्तर प्रकृति, सूर्य ज्योतिष नाम कर्म के उदय से होने वाली देव पर्याय सूर्य देव कहते हैं। देव पर्याय को इनके विमान में लगी मणियों में आताप नाम कर्म का उदय रहता है। आताप गर्मी,
आताप नाम कर्म का उदय रहता है। सूर्य विमान स्वर्ण के लोहित मणि समान है, इसकी 12,000 उष्णतर किरणें होती है। उसके बाद चंद्रमा, चंद्रमा किसे कहते हैं कि कौन सी गति से प्राप्त होता है, देखिए। देवगति नाम कर्म की उत्तर प्रकृति चंद्र ज्योतिष देव नाम कर्म के उदय से होने वाली देव पर्याय को चंद्रदेव कहते हैं। ज्योतिष देव नाम कर्म के उदय से होने वाली देव पर्याय को चंद्रदेव कहते हैं। इनके विमान में लगी मणियों में उद्योत उद्योत नाम कर्म का उदय रहता है। चंद्र विमान निर्मल मृणाल के समान धवल प्रभा वाला होता है और इसकी 12,000 अति शीतल किरणें होती है। अति शीतल चंद्र विमान उद्योत यानी शीतल, निर्मल मृणाल के समान। ग्रह किसे कहते हैं, आगे चलेंगे। ग्रह देवगति नाम कर्म की जो उत्तर प्रकृति ग्रह ज्योतिष देव नाम कर्म के उदय से होने वाली देव पर्याय को ग्रह देव कहते हैं। इसके मंद प्रकाश रूप किरणें होती है। ग्रह के मंद प्रकाश रूप किरणें होती है। इनकी संख्या 88 इनकी संख्या है ग्रह की। 88 ग्रह होते हैं। उसके बाद नक्षत्र, देवगति नाम कर्म की उत्तर प्रकृति नक्षत्र ज्योतिष देव नाम कर्म के उदय से होने वाली देव पर्याय को नक्षत्र देव कहते हैं। इनके अनेक रत्नों का मंद कषाय रूप शीतल किरणें होती है। नक्षत्र 28 होते हैं। देखो पूरा बता रहे हैं, नक्षत्र 28, ग्रह कितने 88। और तारा देवगति नाम कर्म की उत्तर प्रकृति द्वारा ज्योतिष देव नाम कर्म के उदय से होने वाले देव पर्याय को तारा देव कहते हैं। देवगति नाम कर्म के उदय में होने वाली जो देव पर्याय रहती है वो तारा देव कहते हैं। ये 66,975 करोड़ होते हैं। तारा देखो कितने होते हैं, सबकी संख्या यहाँ बता दी। 66,975 CR यानी करोड़ होते हैं तारा। 66,957 लिख लो आप सब। इनकी किरणें अति मंद और शीतल होती है। ज्योतिष देव का और विशेष वर्णन हम जानेंगे आगे के सूत्र में। कल ले लेंगे हम ये 13 नंबर, इनके विशेष चीजों को और हम जानेंगे। ज्योतिष देवों का गमन वगैरह कहाँ कैसे होता है ये सब हम कल जानेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय जय जय। सभी जीवों को सदगति प्राप्त हो, इसी भाव के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। प्रतिक्रमण। हे आदि प्रभु, हे युगसृष्टा, हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान माया लोभ द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारित अनुमोदना द्वारा सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हूँ, अश्रद्धान हुआ हो, क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा हे प्रभु, इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, दिल दुखा हो, उनके शरीर में मेरी वजह से आदि व्याधि हुई हो, घात पहुंचा हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। भावना भाते हैं, जब भी हम इस संसार से जाए, जब भी हमारा देह विसर्जन होए, समाधि संलेखना पूर्वक ही होए। और हम भावना भाते हैं, लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे। इस शरीर को संलेखना रूपी संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाएंगे। देखिए आप जाओ तो कैसे जाओ, मंदिर बन के जाओ। अरे वाह वाह वाह।
और इसी भावुक के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, स्वस्थो हम सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इसी भाव के साथ दोनों हाथों को घर्षण करके पूरे शरीर में लगाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। ठीक है, चलिए आज मुझे थोड़ा जाना है तो आज नहीं लेते किसी को, हम कल लेंगे। आज हमें बाहर जाना है, चलो आज नहीं ले रहे।